हम लोगों ने बहुत दफ़ा सब जिलों से आप लोगों को उपायुक्त के माध्यम से सरकार को हम लोग इससे जगाने का काम किया और जो हमारे मानव के अनुरूप हम लोगों ने उसको जानकारियाँ दी। और कई दफ़ा हम लोग सभी जिला मुख्यालय से हम लोग धरना के माध्यम से, रैली के माध्यम से, और कई दफ़ा हम लोगों ने परिमंडल, सारे परिमंडल में हम लोगों ने एक दिवस जैसे दुमका परिमंडल का, संथाल परगना परिमंडल में हम लोगों ने 1 अप्रैल को बंदी रखा था। उसके माध्यम से भी हम लोगों ने सरकार को जगा रही थी कि जो आपने गलत नियोजन 60-40 वाला जो नियोजन नीति लाए हैं उसको वापस लीजिए और खतियान आधारित नियोजन नीति आप बनाइए ना। 32 ना 36 ना 64, जिसका हाथ में खतियान है वही झारखंड है, सीधी सी बात है। बिहार वालों ने जिस तरह से उन्होंने वहाँ का आपका जो वैकेंसी आई है टीचर वाला, उसमें तो साफ लिखा हुआ है भारत का नागरिक हो लेकिन बिहार का स्थायी निवासी हो। तो भैया झारखंड में क्यों भारत का नागरिक हो? इसीलिए हम लोगों ने बार बार सरकार को जिताने का हम लोगों ने काम किया और हम लोग ने आखिरतः कल हम लोगों ने पूरे 19 तारीख को पूरे झारखंड में हम लोग बंदी का एक स्वर्ग में पूरे झारखंड का नौजवानों, बेरोजगार छात्राओं, सभी छात्र संगठनों ने हम लोग ने एकजुटता के साथ कल पूरे 19 तारीख को पूरा बंदी रखा है। और इस बंदी को सफल बना के देने के लिए हम लोगों ने तमाम सामाजिक संगठन, मंझी संगठन, विभिन्न छात्र संगठन एवं जितने भी हमारे जो बाजार समिति के लोग हैं या आपका बस ओनर है, टोटो मालिक है, रिक्शा चालक है, मजदूर है, बस ओनर है, सारे लोगों से हम लोग विनती करके निवेदन कर रहे हैं। एक झारखंड के नौजवानों का हित की बात है, उनका एक नौजवानों का भविष्य का सवाल है कि जिस तरह से झारखंड की सरकार ने झारखंड के नौजवानों को आज रोड में ला करके खड़ा किया है, आपका भी बच्चा उनमें साथ होंगे, उनको भी नौकरी का जरूरी है। इसीलिए आप भी कल इसके मशाल जुलूस के माध्यम से सारे लोग से हम लोग माँ बाप, पिता, दादा, दादी, नाना, नानी, सारे लोग से हम लोग निवेदन करना चाहते हैं आपका एक झारखंडी नौजवानों के लिए कल आप भी रोड में आइए और इन नौजवानों का हक और अधिकार 60-40 नियोजन नीति को वापस करा करके खतियान आधारित नियोजन नीति बनाई जाए। अन्यथा झारखंड सरकार इसको वापस नहीं करती है तो फिर हम लोग पूरे झारखंड प्रदेश में आर्थिक नाकाबंदी करेंगे। झारखंड से ना कोयला जाएगा, ना बालू जाएगा, ना गिट्टी जाएगा, ना आपका अबरक जाएगा, ना सोना जाएगा, ना लोहा जाएगा, किसी को भी हम लोग ना नहीं जाने देंगे। उस दिन झारखंड सरकार को हम लोग गद्दी से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और जिस तरह से हमारे माँ बहन, हमारे माँ पिताजी ने जिस तरह से हेमंत सोरेन को हम लोगों ने पूरा परिवार खानदान को इज्जत दिया, आज संथाल परगना का धरती से हम लोग सिद्धो कानू का खून का कतरे का बलिदान का हम लोग वंशज हैं। आज उसको बता देना चाहते हैं जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों को भगाने का काम किया है। हेमंत सोरेन जी, आप सचेत हो जाइए समय रहते हुए, अन्यथा आपको भी हमारे जो पूर्वजों ने जिस तरह सिद्धो कानू, चांद बेरो, फूलो जालो के अगुवाई में अंग्रेजों को भगाने का काम किया था, उसी तरह आपको वो संथाल परगना क्या पूरे झारखंड से झारखंड के नौजवानों को भगाने का काम करेगा। इसके बाद भी सरकार नहीं सुन रही है, क्या लग रहा आपको? फिर कल आप लोग बंद करने जा रहे हैं? ये दुर्भाग्य है, कहीं ना कहीं आज सबसे अमीर राज्य झारखंड है और सबसे यहाँ पे झारखंडी सबसे गरीब है। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और आज जो हम लोग को ज़बरदस्ती 60-40 का नियोजन नीति थोपा गया है, ये कहीं ना कहीं हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जहाँ से हमारा राज्य अलग हुआ बिहार में, वहाँ का नियोजन नीति को देख लीजिए और भी है छत्तीसगढ़ वगैरह, आप जा करके देख लीजिए। यहाँ हमारा जो राज्य अलग हुआ वहाँ पे जाके देख लीजिए। और हमारा राज्य को चारगाह क्यों बनाया जा रहा है, ये सवाल मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। और आज तक 22 साल ये झारखंड को हर एक राजनीतिक पार्टी ने लूटने का काम किया है, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज तक एक भी नीति को यहाँ पे ठोस नीति नहीं बनाया गया है, ना स्थान नीति बनाया गया है, ना नियोजन नीति बनाया गया है। आज छात्र हर दिन रोड में आने के लिए मजबूर हो गया है। रोज छात्र जो है पिटाई खा रहा है, मार खा रहा है। ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है। आज छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन आज छात्र जाग चुका है। हम सभी विधायकों को हिदायत देना चाहते हैं, यदि आप लोगों का मुंह यदि नहीं खुलता है, आप अपने क्षेत्र से जीत करके जाते हैं अपना पब्लिक का आवाज़ उठाने के लिए, लेकिन आज तक आपने मुंह एक भी यहाँ के निवासियों के लिए आवाज़ नहीं खोला। लेकिन अब जो है आपका भी समय आ गया है। यदि आप यहाँ के छात्र युवा के लिए, आदिवासी मूलवासियों के लिए यदि आवाज़ नहीं करते हैं, मुंह नहीं खोलते हैं, तो आपका एरिया में जब आइएगा ना, आपको भी बेइज्जत करके यहाँ से भगाया जाएगा। जैसे फूल का माला से आपको स्वागत किया जाता था, आने वाला समय में आपको चप्पल का माला से बेइज्जत करेंगे। और यहाँ से आने वाला समय सभी विधायक को, पक्ष हो या विपक्ष, सभी को यहाँ से जो है एक दिन ऐसा समय आएगा, यहाँ का नवयुवक छात्र उन लोगों को सभी को खदेड़ने का काम करेगा, उखाड़ फेंकने का काम करेगा। ये हम लोग आज संकल्प ले रहे हैं।
हैं, क्योंकि बार बार हम लोग को रोड में आना पड़ रहा है, विवश होना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पढ़ लिख करके यहाँ पे नौकरी लेने का काम लेने के लिए आए थे। हमारे गार्जियन ये देख रहे थे, हमारे जितने भी नवयुवक छात्र हैं सभी के गार्जियन किसी न किसी किसान का बेटा है, मजदूर का बेटा है, सभी लोग आस लगा के बैठे थे। लेकिन सभी नवयुवक छात्र आज बेरोजगार हैं, जिसका उम्र सीमा पार हो रहा है, लेकिन वो लोग आज रोड में भटक रहे हैं, बेरोजगार भटक रहे हैं। जिसका उम्र पार हो चुका है वो आज बर्बाद हो रहे हैं। कितने लोग यहाँ पे बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 60-40 नियोजन नीति ला करके बाहरियों को लाने का काम किया जा रहा है। ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसा यदि नहीं सरकार मानती है तो आने वाला समय में झारखंड में आर्थिक नकीबंदी होगी, वो आर्थिक और अनिश्चितकालीन झारखंड नकीबंदी होगी। जितना भी ट्रांसपोर्टिंग का काम है, सब आवाजाही सारे चीज़ यहाँ पे ठप हो जाएगी, आग लग जाएगा झारखंड में फिर से। देखिए, सर्वप्रथम कहना चाहेंगे कि आज यदि हम लोग रोड पे आए हैं तो एक ही हम लोग का मांग है कि 60-40 का नियोजन नीति नहीं चलेगा। झारखंड में खतियान आधारित नियोजन नीति बनाएं, और जिस तरह से बिहार के तर्ज में, उड़ीसा के तर्ज में, आंध्र प्रदेश के तर्ज में, तेलंगाना के तर्ज में, मध्य प्रदेश के तर्ज में, अरुणाचल के प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के तर्ज में झारखंड का जितना भी नियुक्तियाँ जो आ रही है उसमें जो लिखा रहता है नियुक्तियाँ पत्र में कि वह भारत का नागरिक हो और बिहार का स्थानीय निवासी हो। तो यही तो हम लोग का मांग है कि भारत का नागरिक हो और झारखंड का स्थानीय निवासी हो, और झारखंड का स्थानीय निवासी वही हो जो खतियानी हो, जो जिला के अंतिम सर्विस ऑफ सेटलमेंट खतियानी हो, और उसी आधार में नियोजन नीति तय करे। लेकिन झारखंड सरकार के कहीं आंख नहीं खुल रही है, ना कान खुल रहे हैं। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि कल छात्रों के साथ में लाठीचार्ज किया गया, उसका आवाज़ के साथ में। स्वाभाविक है, यदि हम एक छात्र हैं तो हमको ज़रूरत पड़ता है, मेरा काम नहीं बनता है तो अपना गार्जियन के जाते हैं। लेकिन कल हमारे पूरे झारखंड से एक जिले से हमारे छात्र रांची गए थे, तो लोग मुख्यमंत्री से पूरा एकदम आराम से वो लोग जा रहा था, ना कहीं किसी से मारपीट, आराम से संवैधानिक रूप से जो वार्ता करने के लिए हमारे छात्र प्रतिनिधिगण छात्र पहुंचे थे कि ताकि हमारे मुख्यमंत्री को बता पाए कि मेरा छात्रों का दुखड़ा क्या है। 60-40 होने से झारखंड का लाभ नहीं होने वाला है। आप बाहरियों को नौकरी देने का काम कर रहे हैं, लेकिन झारखंड सरकार ने चूहा की तरह बिल में घुस गया, यानी अपना घर में रह गया, ना अपना छात्र यानी अपना बच्चा से मिलने के नहीं आया। तो हम ये कहना चाहेंगे, झारखंड सरकार अभी भी होश में आ जाओ। कल हम लोग का झारखंड पूर्ण रूप से बंदी है। यदि आप छात्रों से वार्ता नहीं करते हैं और 60-40 का विरोध और खतियान आधारित नियोजन नीति नहीं बनाते हैं तो सुन लीजिए, जिस तरह से आप चूहा की तरह बिल में अपना आवास में घुस चुके हैं, जो छात्र भी अपना घर से, जब चुनाव होगा 2024 में तो एक गांव में ब्रैकेटिंग होगा, आपको किसी भी इक्यासी विधायक को गांव घुसने के लिए मना कर दिया जाएगा। आज छात्र शपथ लेगा, कल भी शपथ लेगा, और कोई भी इक्यासी विधायक को गांव घुसने नहीं दिया जाएगा। और कल जो हम लोग का बंदी है, बंदी का स्वरूप हम लोग का इस प्रकार है, झारखंड में पूर्ण रूप से बंदी रहेगा, जिसमें बस हम लोग जितना भी ऑटो चालक हैं, जितने भी हमारे अभिभावक स्वरूप, जितने भी गाड़ी मालिक है, बस मालिक है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जितना भी हमारे गार्जियन स्वरूप लोग हैं, झारखंडी मूल झारखंडी हैं, वो लोग से हम लोग विनती किए हैं कि कल झारखंड आपका बच्चा के लिए, आपका बहन के लिए, आपका भाई के लिए, आपका बेटा के लिए आपसे निवेदन करते हैं कि 60-40 नियोजन नीति को वापस कराने के लिए, खतियान आधारित नियोजन नीति बनाने के लिए कल झारखंड बंद के लिए समर्थन कीजिए। और कई गार्जियन से हम लोग मिले, कई अभिभावक से मिले, वो लोग का पूर्ण रूप से समर्थन है। वो लोग का बोला, बेटा हम लोग कितना मुश्किल से आप लोग को पढ़ाते हैं। कोई बोलता, भाई आप लोग को कितना मुश्किल से पढ़ाते हैं, चिल्लाते हुए धूप में हम लोग लेबर का काम करते हैं, लेकिन आप लोग को कॉलेज स्कूल में पढ़ा के ताकि एक दिन अपना एक घर सुखी समृद्ध बन पाए, उसके साथ साथ में झारखंड का डेवलप और विकास हो पाए। लेकिन झारखंड सरकार कदापि ऐसा नहीं करना चाहती है। जिस प्रकार से झारखंड सरकार ने बालू गिट्टी और अबरक और यहाँ का कोयला बेचने का काम दूसरे राज्य में किया जा रहा है, उसी तरह 60-40 नियोजन नीति बना के यहाँ का झारखंड का नौकरी को बेचने का काम कर रही है। जहाँ झारखंडी हित के छात्र उसका बर्दाश्त नहीं करेंगे। जरूरत पड़ेगा तो यहाँ के नीति झारखंड सरकार आज तक 23 साल में भाजपा, कांग्रेस, आरजेडी, जेएमएम बना नहीं पाए, तो छात्र आज निर्णय लेगा, छात्र को ही नियमावली बनाना पड़ेगा और छात्र ही प्रतिनिधि बनेगा और विधानसभा में जाके बैठेगा और वो लोग एक रोड के किनारे तालियां बजाएंगे, तभी वो लोग का स्वागत करने के लिए मजबूर हम लोग कर देंगे। आज हम लोग ये निर्णय लेते हैं। और कल का बंदी में विशेष रूप से जितने आप लोग मीडिया बंधु हैं, हमारे पुलिस प्रशासन है, हमारे जो हमारे भाई छात्र जो लोग एग्जाम है उसके लिए छूट है, जो बीमार है एम्बुलेंस सेवा छूट है, अग्निशम कहीं आग लग गया है उसके लिए विशेष रूप से छूट है। हम लोग देखेंगे शादी विवाह, हम लोग बड़ी मुश्किल से लोगों का शादी विवाह होता है। कोरोना काल में किसी का शादी नहीं होता है नौकरी नहीं होने के कारण, लेकिन मुश्किल से किसी का शादी हो गया तो हम लोग शादी को रोक नहीं करते हैं, उसको भी हम लोग बोलते हैं हम शादी कर लीजिए, कम से कम अभी हम लोग बेरोजगार हैं तो हम लोग नौकरी के लिए मांग करते हैं। यही हम लोग का कल का मांग रहेगा। और झारखंड सरकार यदि काम नहीं करते, आपातकालीन बंदी होगा, झारखंड नाकाबंदी होगा और जरूरत पड़ेगा तो झारखंड का जितना भी ट्रांसपोर्टिंग है हम लोग अपनी पूर्ण रूप से बंदी करने के हमेशा के लिए बंद रहेगा। और झारखंड सरकार को और अंतिम में चुनौती देना चाहेंगे, आप मुख्यमंत्री ही नहीं 81 विधायक को चुनौती देना चाहेंगे। आप किसी गांव में पैर रख के देखिए,
जिस तरह से रांची में हम लोग छात्रों को भगाने का काम किया था, लाठीचार्ज काम करने का क्या था, हम लोग शिक्षित हैं, हम लोग को लाठी से नहीं मारेंगे, जब ईवीएम आएगा उसमें बटन दबा के भगाने का काम करेंगे।